चलो देखो इधर सुनो। हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे थे। तो चैप्टर में टॉपिक मैंने पिछले क्लास में लिखाया था और मैंने बोला था कि एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग करेंगे। आए शांत रहो। एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉपर्टी जो है ना वो सिमिलर है दोनों को। जैसे हम सबसे लास्ट में जाके हम टेस्ट वगैरह का जब बात करते हैं, ठीक है, वो एल्डिहाइड और कीटोन में ही करते हैं। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन का सिमिलैरिटी है, तो क्यों ना सब दोनों को हम एक साथ ही पढ़ लें। फिर एल्डिहाइड को अलग अगर कीटोन को अलग पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबा चैप्टर और हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। अलग है। चलो देखो, एल्डिहाइड और कीटोन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पिछले क्लास में। मैंने बोला था कि मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये वाला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ वो लगा हुआ रहेगा, दो वैलेंसी खाली होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसमें कोई टर्म ऐड करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है और क्या बनता है, एसिड बनता है। इसमें कोई बोला है कि हम OH ऐड कर देंगे, तो OH जैसे ही ऐड करेंगे तो OH यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये अम्ल बन जाएगा। इसमें कोई बोला है कि दो टू मेल्काइल ग्रुप, दो कार्बन का चेन ऐड करना चाहते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। अगर इसमें कोई बोल रहा है कि हम एक साइड से H एक साइड से हम R ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। चलो हम पढ़ते हैं अलग अलग से। तो पहला स्टार्ट किया इधर से एल्डिहाइड और दूसरा इधर से स्टार्ट किया क्या, हम कीटोन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर एल्डिहाइड का अगर बात करेंगे तब फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है इसका, COH होता है। कार्बोनिल के बगल में क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पे H लगा हुआ होता है, इधर से कोई कार्बन चेन लगा हुआ होगा, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अब एल्डिहाइड का जब हम नेमिंग करने के लिए जाएंगे, एल्डिहाइड का जब हम नेमिंग करते हैं तो बताओ एल्डिहाइड को हम अंत में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल। अगर एल्कोहल था तो ऑल लगाते थे, ओ ऑल, बीच में ऐसे करके आता था, ऐसे करके और ऐसे करके, तो ऑल बोलते थे उसको। एल्डिहाइड के लिए अंत में क्या लगाते हैं हम लोग, अल लगाते हैं। अगर कहीं भी ब्रांच बन जाता है, ये वाला ब्रांच कब बनेगा, जब दो फंक्शनल ग्रुप आएगा, एक का प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा, एक का कम हो जाएगा, तब ये ब्रांच बनता है। तो जब ब्रांच बनता है तो शुरू में लगाएंगे उसको, शुरू में कार्बन को घेर कर ब्रांच बना के लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं इसको हम, फॉर्माइल लिखते हैं। तो तुमको ये रेयरली मिलेगा कभी, बिहार बोर्ड में जनरल यही तुमको पूछेगा कि अंत में क्या लगा हुआ होता था, कैसे नेमिंग करेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, अंत में क्या लगाते हैं हम लोग, अल लगाते हैं। जैसे मैंने ना कुछ कंपाउंड का बात किया है जो एल्डिहाइड कंटेनिंग है, हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, उसका हम IUPAC और साधारण नाम पढ़ेंगे। साधारण नाम यूनिक है, दो तीन ठो का ही साधारण नाम है, उसको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉमन नेमिंग। चलो देखो, तो हमने बोला क्या, इसका नेमिंग करना है। पहली बात की देखो, तो पहले इसमें इस कार्बन चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड लगा हुआ, COH। इधर क्या H लगा हुआ हो सकता है, कोई कार्बन का चेन हो सकता है। तो ये कौन सा ग्रुप इसमें लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है। इसका नेमिंग करना चाहते हैं कि नामकरण, मतलब IUPAC नामकरण कैसे लिखेंगे, तो बताओ लंबा कार्बन चेन कौन है इसमें, एक कार्बन का है, तो एक कार्बन से क्या लिखते हैं हम लोग, मिथ लिखेंगे। इस चेन के अंदर में सब सिंगल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप वाला डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं हम। तो बताओ सिंगल बॉन्ड से क्या लगाएंगे हम, एन, तो क्या हो जाएगा ये मीथेन, मीथेन। एक कार्बन से मिथ, सिंगल बॉन्ड से एन। अब बताओ अंत में क्या लगाते हैं हम लोग, अल लगाते हैं, तो मीथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, मीथेनल। मीथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, मिथेनल। तो इसका ये IUPAC नेमिंग हो जाएगा। सिमिलरली इसमें जब एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, मान लो H के जगह पर अगर मान लो एक कार्बन अगर बढ़ जाता है, तो बताओ दो कार्बन से क्या हो जाएगा, इथर, सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, एन, इथेन। अंत में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इथेनल हो जाएगा। और ना इस दोनों का दो एक है, याद रखना दोनों का कॉमन नेमिंग बड़ा फेमस होता है। कॉमन नेमिंग क्या बोलते हैं इसको हम, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉर्मल्डिहाइड। अंत में एल्डिहाइड आया क्योंकि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं, टोटल हम एक कार्बन रहेगा तो बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। अगर दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटल्डिहाइड। ये दोनों कॉमन नेमिंग है, बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, दो एक हो, याद रखना यहाँ से कॉमन नेमिंग इसका। अगर कार्बन चेन और बढ़ाएंगे तो तीन कार्बन से क्या लिख सकते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड से क्या लिख सकते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। अंत में क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनल। इस सब का ना कोई कॉमन नेमिंग नहीं है, दो तो कार्बन वाला का कॉमन नेमिंग था, पहला वाला का और दूसरा वाला का। इससे आगे ना कॉमन नेमिंग नहीं है, दो तो नाम याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड।
ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड का हमारा नेमिंग हो गया। अब बात करते हैं कीटोन के बारे में। देखो तो कीटोन जो होता है, सुनो, कीटोन को अंत में क्या लगाते हैं बताओ तो, ऑन लगाते हैं। कीटोन के अंत में क्या लगाते हैं, ऑन। अगर लिखोगे तो लिखे तो छूट गया था यहाँ पे, वैसे हम लिखा चुके थे, बहुत पहले भी लिखा है। इसको अंत में जब लिखेंगे हम तो ऑन लगाते हैं। अब बताओ जब हम इसको ब्रांच बना के लिखेंगे हम तो इसको क्या लिखते हैं बताओ तो, ऑक्सो या कीटो लिखते हैं। कीटो लिख लो यहाँ पे। जब ब्रांच बनता था क्या बोलते हैं, ऑक्सो या कीटो, ये भी लिखाए थे, ऑक्सो या कीटो बोलते हैं जब हम ब्रांच बनाएंगे तब। मतलब ब्रांच यानी पहले जब लिखेंगे तब, अंत में लगाएंगे तो ऑन लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे तो क्या होता है, ये कीटो या ऑक्सो। ये शुरू में कब जाएगा, तो जब मान लो दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक को पीछे भेजना हो एक को आगे भेजना हो, तो कीटो या ऑक्सो का यूज करते हैं। अंत में लिखना हो तो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे, चलो इसका नेमिंग करना है, नेमिंग करो तो एक बात ये भी दिमाग में डाल लेना, कीटोन कभी भी बनाते हैं तो कीटोन में 3 कार्बन रहता है। एक कार्बन का कीटोन नहीं होता, 2 कार्बन का भी नहीं होता, क्योंकि कीटोन जब बनाते हैं तो इधर भी कार्बन चेन लगाना होता है और इधर भी कार्बन चेन लगाना होता है। तो कम से कम एटलीस्ट कितना कार्बन होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 से हमने स्टार्ट किए हैं, 2 से नहीं कर सकते, 1 से नहीं कर सकते। बताओ लंबा कार्बन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। 3 कार्बन से क्या लिखेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड से एन, प्रोपेन। अंत में क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन बोलते हैं, प्रोपेनॉन। इसमें देखो 4 कार्बन का आ गया, ये हमेशा बीच में, मतलब 4 कार्बन से क्या बोलेंगे हम, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से एन। और बताओ क्या लगा हुआ है इसमें, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के अंत में क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, ब्यूटेनॉन। एक बात और याद रखना, तुम बोले भाई यहाँ पे नंबर नहीं दिया, अगर मान लो नंबरिंग करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 नंबर पे क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लंबा कार्बन चेन 3 का, तो प्रो सिंगल बॉन्ड से ये ना, 2 नंबर पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जिसको ऑन बोलते हैं। देखो यहाँ पर तुम प्रोपेन टू ऑन लिख सकता है, अगर नहीं भी लिखेगा तो भी सही है। नहीं भी लिखेगा तो इसलिए सही है क्योंकि एग्जामिनर जो है उसको पता है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहता है, बीच में ही रहता है। तो तुम 2 नंबर 2 या 9 तो डजंट मैटर। ठीक है, देखो प्रोपेनॉन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या कोई ऐसे बोल रहा है कि हम ऐसे लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन और क्या लगाएंगे, 2 पे ऑन लगाएंगे, तो ये भी सही है क्योंकि 2 नंबर पे ऑन है। अगर नहीं भी देंगे तो वो भी सही होगा कीटोन के लिए, क्योंकि कीटोन हमेशा कहाँ रहता है, बीच में रहता है, क्योंकि कभी भी लिखेंगे तो इसको बीच में डालना ही पड़ेगा। तो नंबर इसके लिए तुम 2 या 9, 2 इसलिए क्या लिखे, यहाँ पे हम प्रोपेनॉन लिख दिए। सेकेंड वाला देखो तो यहाँ पे, अगर मान लो मैंने बोला ब्यूटेनॉन, क्या बोला मैंने, ब्यूटेनॉन, तो ये कंडीशन है कि ब्यूटेन या तो डबल बॉन्ड पे यहाँ होना चाहिए या तो यहाँ होना चाहिए, दो जगह हो सकता है। अगर यहाँ पर भी रखेंगे तो 2 पे ऑन होगा, अगर यहाँ पर भी रखेंगे तो इधर से नेमिंग करेंगे तो 2 पे ऑन होगा। तो प्रोब्यूटेनॉन 2 नंबर 2 या 9 तो डजंट मैटर, अगर लिख दोगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे वो भी सही है। तो ब्यूटेनॉन भी सही है, ब्यूटेन टू ऑन भी सही है। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, ये जो 3 कार्बन वाला जो पहला मिलता है उसको हम बोलते हैं एसीटोन। एक ही कॉमन नेम है, याद रखना, एसीटोन बोलते हैं, CH3COCH3 को एसीटोन। तो 3 कॉमन नेम होंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, को क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। नोट करके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने टर्म लिखा है नीचे करके, ये ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको मिलेगा। सामान्य सूत्र क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन, मैंने बोला एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसका सामान्य सूत्र भी क्या होता है, सिमिलर होता है, CnH2n प्लस O। जैसे सबके लिए लिखा है तो यहाँ पे हेलो एल्केन के लिए, फिर इसके बाद मैंने देखा था एल्कोहल के लिए, उसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस O होता है। हम एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे। सुनो, एल्डिहाइड में हम 1 कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते थे एल्डिहाइड में, तो एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 से 3 से। तब मान लो एन का वैल्यू कितना रखा है, यहाँ पे 1 रखा, तो क्या हो जाएगा C1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 into 1 कितना जाएगा 2, यानी C1H2O, C1H2O। देखो C1H2 और क्या है, O है, मतलब 1 कार्बन का बात करेंगे तो C1H2 और क्या है, O है, मतलब जनरल फॉर्मूला सही है। अगर 2 रखेंगे तो एन का वैल्यू 2 रखो तो हो जाएगा C2, 2 कार्बन इधर भी है, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन, 3 1 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और एक क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। मतलब ये सूत्र हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, एक जनरल सूत्र है हमारा, जहाँ पे एन का 1 2 3 कर सकते हैं। 1 रखेंगे तो बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, 2 रखेंगे तो क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड, 3 रखेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एग्जाम बोला है प्रोपेनल का जनरल सूत्र क्या है, नीचे वाला ऑप्शन में, तो एन का कितना रखेंगे यहाँ पे, C3, एन का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 गुना 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 6 हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन।
कीटोन का भी बात करेंगे तो यही सूत्र होता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे एन का वैल्यू कितना से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 3 से करें, क्योंकि एक कार्बन दो कार्बन से पॉसिबल नहीं है, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो एन का वैल्यू 3 रखेंगे तो C3 1 2 3 कार्बन, 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 3 6 हाइड्रोजन है, सही है। और एक क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इतना कुछ इंट्रोडक्शन में मेरा मैंने IUPAC और कॉमन में देखा। अब हम क्या करेंगे, सुनो अगला टॉपिक जो लिखाए थे वो एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ना था। चलो मिटा रहे इधर से, हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। सब शायद लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो अगर
चलो क्या करना है, एल्कीन दिया हुआ रहेगा, एल्कीन से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। अभी अल्कोहल से देखा, आप बात करते हैं एल्कीन का। देखो यहाँ पे पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता है। चलो कैसे बनता है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो तो थोड़ा मैंने लिखा है यहाँ पे, आए लड़के आए, आए टोपी वाला, चुपचाप रहो, तुमको नहीं बोले, शांत रहो, नहीं तो बीच में बैठाएंगे उधर, हम वहां बैठेगा, तुम जितना बोल रहा हो भी बंद हो जाएगा। चलो शांत रहो, सुनो, आए देखो तो पहला स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ। देखो इतना लंबा दिख रहा है, लेकिन हम इसको ना एक लाइन में इसका आंसर लाएंगे। देखो पहले एक बार देख लो, फिर हम शॉर्ट में बनाएंगे इसको। देखो तो क्या किया मैंने, ओजोन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं ना एल्कीन का ओजोन गैस के साथ, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं चक्रीय रचना बोलते हैं, एक चक्कर जैसे बन जाता है। ये कैसे बनेगा सुनो, CH2 है, CH2 है, इधर भी क्या है CH2, इधर जो ये दो बॉन्ड था ना, वो ऑक्सीजन आता है और इसको क्या करता है, ओपन कर देता है। एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, कुल मिलाकर 3 ऑक्सीजन लगता है, क्योंकि ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो CH2 एक ऑक्सीजन ऊपर में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला स्टेप में जब वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, वाटर के साथ, तो यहाँ से ये वाला पार्ट ब्रेक होता है और यहाँ से ये वाला पार्ट ब्रेक होता है और यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। कैसे बनेगा सुनो, बताओ, इसमें एक ऑक्सीजन है, फॉर्मल्डिहाइड में कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, कितना हाइड्रोजन दिख रहा है इसमें, 2 हाइड्रोजन है। बताओ इसमें भी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या होता है बताओ, मिथेनॉल, एक कार्बन से मिथ सिंग ऐसे करे कुछ होगा, HCOH ऐसा कुछ बनेगा हमारा, C 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। कितना मोल बनेगा, ये 2 मोल बनता है, क्योंकि एक पार्ट यहाँ से ब्रेक हुआ, सेम पार्ट इधर से ब्रेक हुआ, तो इधर भी क्या है फॉर्मल्डिहाइड, इधर भी फॉर्मल्डिहाइड। कितना मोल बना यहाँ से, 2 मोल बनता है। अब देखो एग्जाम में अगर आएगा बाई चांस तो कैसे करेंगे सुनो, शॉर्ट में बता देते, इतना लंबा एग्जाम में नहीं जाना, शॉर्ट में कैसे काम करना सुनो। कभी भी एल्कीन दिया हुआ रहेगा, ये दो पार्ट अगर दिया रहेगा तो एक काम क्या करना, बीच से इसको ब्रेक कर देना, सिंपल तरीका बता रहे हैं, इसको ब्रेक कर देना, एक ऑक्सीजन इसको दे देना और एक ऑक्सीजन इसको दे देना। तो बताओ एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से भी क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। कितना मोल बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा। नहीं आया, नहीं आया। चलो ये देखो तो, अगर इसको मैंने बोला एल्कीन का ओजोनीकरण करना, तो क्या उतना लंबा प्रोसेस जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, एक ऑक्सीजन इसको देंगे और एक ऑक्सीजन इसको देंगे। अब बताओ यहाँ पे अगर क्या क्या दिख रहा है, देखो तो CH3। अब बताओ ये ऑक्सीजन आएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, देखो तो C डबल बॉन्ड O और इधर क्या बन जाएगा H। तो पहला ये बना और क्या बनेगा प्लस में, देखो तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर से लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर से लगाएंगे, इसको O दिया, इसको O दिया। बताओ क्या क्या बना यहाँ पे, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी क्या है, एल्डिहाइड है, 2 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी एक एल्कीन है, इसमें क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे हम। ये भी एक एल्कीन है, ओजोनीकरण करवा रहे हैं। अब बताओ ये ऑक्सीजन जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो तो CH3। अब बताओ ऑक्सीजन जाकर क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर क्या लग जाएगा CH3 प्लस, इधर क्या बनेगा बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा, HCOH बन जाएगा। बताओ हम एल्कीन से क्या क्या बना ले, कीटोन और क्या है ये एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका, मैंने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन उधर। ये एग्जाम में कभी पूछा हुआ नहीं है, शायद नहीं कभी आएगा। चलो इसको नोट कर लो, तो सेकंड पॉइंट था हमारा ये। पहला पॉइंट याद रखना और कुछ कॉमन नेमिंग पर क्या ना सब सुनेंगे पिछले क्लास में।